हाय माय लवली फूडीज। तो आज मैं आपको दुनिया का सबसे आसान और टेस्टी इंस्टेंट डेजर्ट बताने वाली हूँ, जिसे बनाने में आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। और इसके टेस्ट का तो क्या कहना, रबड़ी, मलाई, कस्टर्ड, पुडिंग, इन सब का कॉम्बिनेशन है जो कि आप इस क्रिसमस में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्विक एंड इजी इंस्टेंट मलाई केक बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पे मैंने लिया एक सॉस पैन, इसमें मैंने डाला है 3/4 कप शुगर और साथ ही मैं यूज करूंगी 1.5 कप पानी। तो जितना मैंने शक्कर लिया था उसका डबल पानी। और इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे, जैसे कि शुगर मेल्ट हो जाए। ये देखिए शुगर मेल्ट हो गई, अच्छा सा बॉईल आ गया है। तो बॉईल आने के बाद भी इसको हम कुक करेंगे, यानी कि बॉईल होने देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हल्की सी गाढ़ी हो जाए। बिल्कुल गाढ़ी, बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए, हल्की सी गाढ़ी चिपचिपी जैसी हमको चाहिए। तो जब ये बॉईल हो रही है तो मैं फ्लेवरिंग के लिए इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची पाउडर और इसको मिक्स करेंगे और इसको एक और मिनट बॉईल करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। जैसे मैं आपको बता रही थी, ये देखिए हल्की सी चिपचिपी हो गई है। बस इस स्टेज तक के हमको पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा येलो फूड कलर। आप चाहें तो केसर फूड कलर भी डाल सकते हैं या फिर उसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारी बढ़िया सी चाशनी रेडी हो गई है केसर कलर की। आप चाहें तो केसर के धागे भी इसमें डाल सकते हैं कलर और फ्लेवरिंग के लिए। इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पैन में मैंने लिया है 2 कप दूध, यानी कि आधा लीटर दूध। इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून भर के शुगर और इसको भी मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। तो थोड़ी देर मैंने इसको पकाया और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। तो गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है और इस वक्त मैं यूज कर रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो घर की मलाई यूज कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क यूज कर सकते हैं, मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं, खोया यूज कर सकते हैं। मतलब घर में जो भी बढ़िया से रिच और क्रीमी चीज अवेलेबल हो ना, वो भी आप डाल सकते हैं। तो आप समझ गए इसका क्या क्या सब्स्टिट्यूट है आपके पास। इसको मिक्स करके पकाएंगे, थोड़ा और कुक करेंगे जब तक ये थोड़ा सा और गाढ़ा या फिर क्रीमी ना हो जाए। उसको पकने देंगे लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने बोल में लिया है 2 टेबलस्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर। वेनिला कस्टर्ड पाउडर मैंने यूज़ किया। आप चाहे तो इसके बदले कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड पाउडर से क्या होता है ना, अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन 1/4 कप दूध। तो ये ठंडा दूध मैंने यूज़ किया फ्रिज का और इसको मिक्स करेंगे जैसे इसमें कोई भी लम्स ना रहे, नॉर्मली जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं। गाढ़ा घोल तैयार हो गया और इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे दूध में और लगातार विस्क करते जाएंगे। तो 3 से 4 बैचेस में मैं यूज कर रही हूँ ये मिक्सचर। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और इसका गाढ़ा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और इसी में फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ी सी इलायची पाउडर या फिर केसर का धागा, जैसे भी जो आपको फ्लेवरिंग पसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने पूरा मिक्सचर ऐड कर दिया और इसको लगातार और पकाया 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए एकदम गाढ़ी कंसिस्टेंसी का हो गया, कोटिंग कंसिस्टेंसी का। बस इस स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, वरना क्या होगा ना, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और इसका जो थोड़ा सा पोर्शन है ना, करीबन 3 से 4 टेबलस्पून या आधा कप आप अलग करके रिजर्व करके रख सकते हैं, जो कि हम बाद में प्लेटिंग में यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट ये देखिए सबसे बढ़िया इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे इजी इंग्रेडिएंट। ये देखिए, ये है तोश हम बोलते हैं, एंड इसको कहा जाता है सूजी रस्क भी। आप कोई भी रस्क, व्हीट रस्क, सूजी रस्क, कोई भी आप रस्क यूज कर सकते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया इंस्टेंट मलाई पुडिंग केक हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है शैलो डिश, बेकिंग डिश। इसका एक फर्स्ट लेयर तैयार कर लेंगे। ऐसे एक के बाद एक रखते जाइए और साइड्स में अगर जगह बचे ना तो ऐसे छोटे टुकड़े भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट लेयर रेडी हो गया है। और इसके ऊपर हम डाल देंगे हल्की गरम चाशनी। वाह, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से ये एकदम रस्क उसको चूस रहा है, एकदम अच्छे से सोक कर रहा है सिरप को। आप चाहें तो इसके बदले नॉर्मली केक यूज कर सकते हैं, ब्रेड यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड को थोड़ा सा टोस्ट कर लीजिएगा तो एक क्विक डेजर्ट आपका तैयार हो जाएगा।
मैंने अच्छे से शुगर सिरप डाल दिया है, अच्छे से सब सोक हो गए। अब इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर हम डालेंगे क्रीम की, जो कस्टर्ड क्रीम हमने बनाई है उसकी। ये देखिए अच्छी सी थिक लेयर डाल दीजिए, क्योंकि इस वक्त हल्का सा गर्म है ना, इसलिए इजीली पोर हो रहा है, वरना ये बाद में ना सेट हो जाता है। तो इसकी लेयर भी रेडी हो गई और फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स सब तरफ से। आप चाहें तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो डाल सकते हैं, नहीं चाहिए तो स्किप कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नारियल का चूरा भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो हमारी फर्स्ट लेयर रेडी हो गई है, मतलब ये पूरे लेयर्स रेडी हो गए। और फिर से अब हम इन सारे लेयर्स को रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे रस्क, शुगर सिरप, क्रीमी कस्टर्ड फिलिंग, थोड़ा लेवल आउट कर लेंगे। और फिर से ऊपर डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो बस फ्रेंड्स, ये रेडी हो गए हमारी डिश। देखते देखते पता चला आपको जल्दी से तैयार हो गया, ना तो केक बनाना पड़ा, ना तो रस का कुछ को बनाना पड़ा, बेक करना पड़ा, कुछ झंझट नहीं। बस अब इसको आप ठंडा करने के लिए रख दीजिए 3 से 4 घंटों के लिए। जी हाँ, जितनी ज़्यादा देर आप इसको ठंडा करेंगे ना, जितना ज़्यादा अच्छे से रस वो कस्टर्ड और शुगर सिरप को एब्जॉर्ब करेगा ना, उतनी अच्छी और टेस्टी आपकी पुडिंग बनेगी। तो मैंने रस को रखा था सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि पेशेंस नहीं रहा, मेरे को आपको दिखाना भी था। तो बस मैंने 2 से 2.5 घंटे के लिए रखा। आप चाहें तो उसको ज़्यादा समय के लिए रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए करीबन 2 से 2.5 घंटे के बाद थोड़ी सी सेट हो गई है। और क्योंकि मैं क्रिसमस के लिए बना रही हूँ, तो इसको मैंने दिया है क्रिसमस थीम, सब तरफ से मैंने डेकोरेट किया है। ये देखिए मैं आपको सब तरफ से दिखाती हूँ, लग रही है ना एकदम अमेजिंग। कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा फ्रेंड्स अगर आप बनाएंगे। तो अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा बाइट लेके दिखाती हूँ। सुपर क्रीमी और एकदम जूसी, जितना भी रस के ना अच्छे से सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर लिया है। और ये फिर भी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का सा गीला, अगर और देर में सेट करने रखती ना तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता और थोड़ा सा और ड्राई हो जाता। अब मैं आपको इसका एक पीस भी काट के दिखाती हूँ। कितनी आसानी से निकल गया, क्योंकि अच्छे से सेट हो गया है। तो इसके साथ तो हमने पहले दूध साइड करके रखा था, वो आप फिर से पोर करके सर्व कर सकते हैं। तो पोरिंग के समय बेसिकली आप क्रीम साइड में रख सकते हैं, किसी को चाहिए तो। और अब मैं आपको ये काट के दिखाती हूँ। सुपर टेस्टी, सुपर फ्लेवरफुल, सुपर क्रीमी में गाइस मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी। आपको खुद ट्राई करना है और मुझे बताना है कैसी लगी। तब तक के आप अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।